तो आप बताइएगा, पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल से लेफ्टिनेंट कमांडर वकार उन्नीसा, पहले तो बताएं कि ये एजुकेशन तो ये व्हाट एग्जैक्टली एजुकेशन का क्या हिस्सा, कौन सी फील्ड? मैं पाकिस्तान नेवी की एजुकेशन ब्रांच से हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली मैं ट्रेनिंग से एसोसिएटेड हूँ। ऑफिसर्स जो इंडक्ट होते हैं उनकी डिग्री क्लासेस चलती हैं, उनको पढ़ाती हूँ, या जो CPO सेलर्स इंडक्ट होते हैं उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। क्या बात है। और कितने अरसे से इस फील्ड से आप वाबस्ता हैं? 13 years। और आपके जो उन है वो भी फोर्सेस से वाबस्ता हैं? जी, मेरे वो क्या करते हैं एग्जैक्टली? ही इज़ फ्रॉम ऑप्स ब्रांच, ही इज़ कमांडर एंड राइट नाउ ही इज़ डायरेक्टिंग स्टाफ एट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज। ओके, तो ये घर पे जो है वो काम से रिलेटेड बातें होती हैं या काम से रिलेटेड ही बातें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हर तरह की बातें होती हैं। अच्छा, कॉलीग्स की बातें हो रही है, असलम ने ये कर दिया, शगुफ्ता ने ये कर दिया, समटाइम्स। अच्छा, ये सब चल रहा होता है जिस तरह बाकी हुए। Yes। अब वो वाली बातें होती हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें गन चलाते हुए देखा तो गोलियां मेरे दिल पे आके लगी। ये रोमांस ये होता है ना? अच्छा, हाँ। रोमांस में भी गोलियां? अच्छा, फौज में ना? ये बता नहीं, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं हुआ था, बट शायद किसी के साथ हुआ हो। लेकिन ये होता है क्योंकि अभी वो सामने हमें अजीब और गरीब बात बताई, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का फख्र जब 10 मई की सुबह जो है वो JF-17 फजा में हवा के सीने को चीरते हुए दुश्मन का डिफेंस का निज़ाम नाकारा बना रहा था। तो जाहिर है वो सीक्रेसी होती है जॉब की, और वो अपने प्रोटोकॉल होते हैं तो किसी से शेयर तो नहीं किया था उन्होंने, इंक्लूडिंग हिज वाइफ। वो कह रहे जी शाम में घर आए, बेगम पूछे आप बताएं आप सुबह कहाँ थे? अब बंदा क्या बताया भाई, मैं S-400 को नाकारा बना रहा था यार। आप मुझे लगता है सीक्रेसी इसलिए भी रखी जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि बेगम इजाजत ही ना दे अगर बता दिया तो। क्या खबरदार, ये को टाइम है जाने का, हो सकता है 3 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। तो ये कहानी घरेलू को कहते हैं ना, दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह, तो घरेलू मामला अपनी जगह होते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। समटाइम्स ज़ाहिर है मुझे भी और टाइमिंग्स में जाना पड़ता है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, अगर उनको जाना पड़े तो आई अंडरस्टैंड। और बाकी जो आप गन्स और बुलेट्स की बात कर रहे थे, तो हाँ। मैंने भी शूटिंग कंपटीशन एक जीता था, तो देन माय इंस्ट्रक्टर सेड टू माय हस्बैंड कि घर में अब नई गन सामने रखिएगा कि ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में गन चला दें, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। तो वो कौन सी पिस्तौल, क्या 9mm चला था क्या? 0.22 mm, 0.22 mm एंड एयर गन। और वो मुकाबला जीत लिया आपने? जी। उसके बाद आपको अपने शरीक हयात के रवैये में वाज़े फ़र्क नज़र आया? जी, वो बहुत खुश थे। खुश थे जी। हाँ, शो तो उन्होंने यही करना था। कभी हमारे भाईजान जो है उन्होंने कहा कि बेगम चाय बना दो। हम दोनों चाय नहीं पीते इत्तेफाकन, तो वो चाय तो वाला तो इशू है ही नहीं है इस मुश्किल से आज़ाद। लेकिन आपने कहा सब यानी अगर आप बच्चों में जो पैदाइशी बीमारियां हैं उसका इलाज करें तो इसका तो कोई ताल्लुक, यानी फिर आपकी ट्रेनिंग का तो हिस्सा कहीं से गंज या ये नहीं होता होगा ना, या होता है? नहीं, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, व्हाई एंड हाउ, मतलब ये तो एक अपेरेंटली इट्स अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर। Yes, we are life savers, but in basic military training, we do undergo all the we are exposed to all the aspects of the military life. Okay. So we learn march past, we do parade, we are doing firing और आपने भी हर तरह का यानी काफ़ी तरह का असला हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, इंजीनियरिंग उसके साथ एक एडिशनल साथ में चल रहा है, बट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कम्प्लीटली करवाई जाती है। ऑलराइट भाई, क्या बात है, ये तो हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। क्या बात। और आप मैडम कोई ड्रामे वगैरह शौक से देखती हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कभी फारिग वक्त में अपने तफरीह के वक्त के लिए क्या करती हैं? बुक रीडिंग करती हूँ, और बाकी जो है वो डिजिटल कंटेंट ज़्यादातर। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी किताबें बहुत सारी हैं फेवरेट, क्योंकि उर्दू लिटरेचर भी मैंने काफ़ी पढ़ा है। मेरे घर में काफ़ी लिटरेचर का जो है वो इन्फ्लुएंस है। अच्छा। और इंग्लिश भी पढ़ा है, तो आई थिंक डिजिटल फोर्ट्रेस बाय डैन ब्राउन।